हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे एक ऐसा प्लांट शेयर करेंगे जिसके फ्लावर्स बिल्कुल कॉस्मोस प्लांट के जैसे हैं, लेकिन साइज़ में थोड़े छोटे हैं। और इस पर जो सीड्स बनकर तैयार हो रहे हैं वो भी बिल्कुल कॉस्मोस प्लांट के सीड्स के जैसे ही हैं। तो ये प्लांट हमें अचानक लगा हुआ मिल गया था कहीं, तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। ये वहीं पर लगा हुआ है जहाँ पर हमने हुरहुर का प्लांट आपसे शेयर किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो ये जो पौधे होते हैं ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जैसे सड़क के किनारे या कोई खाली प्लॉट्स होते हैं उसमें ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये एक तरह की वीड ही है, लेकिन अगर आप इसको सही से ग्रो करेंगे तो इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं और इनको पॉट्स में भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये एक खाली प्लॉट है जिसमें ये प्लांट हमें लगा हुआ दिखाई दिया। तो बहुत छोटे छोटे फूल आते हैं, लेकिन जब इसकी अच्छे से देखभाल की जाती है तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आपको मिल जाती है। बिल्कुल कॉस्मोस जैसा फ्लावर है, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा छोटा है। तो इसके नाम के बारे में बात करते हैं। इसका नाम है बिडेंस एल्बा और इसी के जैसा होता है बिडेंस पिलोसा, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। जैसे इसके बारे में हमने पढ़ा, जानकारी ली, तो ऐसा है कि इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है कहीं कहीं पर। तो इसीलिए आप इसको बिडेंस एल्बा ही कहेंगे और इसको बाकी शेफर्ड्स नीडल, स्पेनिश नीडल, बटरफ्लाई नीडल कई नामों से जाना जाता है। तो जैसे हमने इसके बारे में जानकारी निकाली है, तो सबसे पहले आप इसके सीड्स देख लीजिए। बिल्कुल कॉस्मोस प्लांट के जैसे हैं। जिन्होंने कॉस्मोस प्लांट पर सीड्स लगे हुए देखे हैं उन्हें पता होगा, बिल्कुल उसी की तरह इसमें सीड्स हैं। और इजी टू ग्रो प्लांट है। ये स्टेम से भी रीग्रो हो जाता है और ये सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसको हम इस बार पॉट में ग्रो करके देखेंगे और कैसी फ्लावरिंग मिलती है ये भी ट्राई ज़रूर करेंगे। तो ये विंटर में ही इस तरह की फ्लावरिंग करता है और फिर इसमें से सीड्स बनते हैं। तो जब हम इसको ग्रो करेंगे तो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ये वीड तो है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको खाया भी जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ड्राई फॉर्म में, और जैसे इस तरह की जो फ्रेश लीव्स होती हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। एडिबल होता है ये। लेकिन फिर भी जब हम इसको पहले यूज़ कभी किया नहीं है तो हम खाने के बारे में बिल्कुल नहीं कहेंगे आपसे, क्योंकि जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तब तक उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो ये एडिबल है जैसे कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम खाने की सलाह आपको नहीं देंगे। हम केवल इसको एज अ फ्लावरिंग प्लांट आपसे शेयर करना चाहते थे। तो देखिए इसका जो स्टेम है वो भी काफ़ी हेल्दी है और इस तरह से ये ज़्यादा नहीं बड़ा होता है। बिल्कुल कॉस्मोस प्लांट जैसे ही ये ग्रोथ करता है। पॉट में लगाएंगे तो थोड़ा छोटा सा रहेगा, और अगर जैसे ज़मीन में लगाते हैं तो 5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। तो इस पर काफ़ी सारे सीड्स आए हुए हैं और अचानक ही इस प्लॉट में ये लगे हुए पौधे पर हमारी नज़र पड़ी, तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। तो बहुत प्यारा फ्लावरिंग है, वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है उसमें, बीच में येलो शेड होता है और इस तरह के इसमें सीड्स होते हैं। तो आप के आसपास अगर आपको ये कहीं दिखाई दे तो आप इसको सीड से ग्रो ज़रूर कीजिए, या फिर इसकी कटिंग्स भी ग्रो हो जाती हैं। और आप जैसे ये लगा हुआ है, मान लीजिए इसको कट कर देंगे तो जो इसका स्टेम है वहीं से ही रीग्रोथ कर लेगा प्लांट। तो इस तरह से ये एक नया फ्लावरिंग प्लांट हमें मिला था, तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। बाकी ये जो है ये डेजी फैमिली से ही आता है। तो इस तरह से ये एस्टरेशिया फैमिली से आता है और ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, जैसे कि आपने देखा ही है, अपने आप ग्रो हो जाता है। और इसके जो सीड्स होते हैं वो हवा से या बारिश के पानी से बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बहुत हल्के सीड्स होते हैं, तो ये अपने आप ग्रो हो जाता है। बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। अगर आपको ये प्लांट कहीं दिखाई देता है तो उसके सीड्स आप ला सकते हैं और इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे हम पॉट में कॉस्मोस प्लांट ग्रो करते हैं सीड से, बिल्कुल ऐसे ही। तो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, इसको प्रून करते रहेंगे तो ये एक बुश की तरह ग्रोथ कर लेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। पॉट में लगाया है तो हल्की सी आपको वाटरिंग का ध्यान रखना होगा और हल्का सा गोबर की खाद या कोई भी वर्मी कंपोस्ट आप कभी कभी इसमें दे सकते हैं। पॉटिंग मिक्स बनाते हैं तभी दे देंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर तो इसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है तो भी ये आराम से ग्रोथ कर रहा है। तो ज़मीन में तो नमी मिलती रहती है, अगर पॉट में लगाया हुआ है तो आपको थोड़ी सी नमी का ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र एक बार पॉटिंग मिक्स में बनाकर दे देंगे उसमें भी चल जाएगा। और सनलाइट इसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पर इसको सनलाइट मिल रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह के नए नए पौधे हम लाते रहते हैं, तो वीडियोज़ कैसी लगती हैं ये ज़रूर बताया कीजिए। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। फेसबुक पेज पर आप कोई फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फ़ोटो शेयर करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।